देखिए, इस वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इनफिनाइटली लॉन्ग वायर ऑफ चार्ज। हमारे पास एक वायर है जो इन्फिनाइटली लॉन्ग है और वो चार्ज्ड है, और जब भी चार्ज होंगे तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी पॉइंट पर, ये हमको फाइंड करना है। तो इसका जो स्टेप्स है उसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपको जो है फिगर बनाना होगा, पहला स्टेप यही है। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा, डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। इसके बाद टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा, तो फाई इक्वल टू यहाँ पर ई इंटीग्रेशन डी एस करेंगे। इसके बाद आपको गॉसेस लॉ लगाना होगा, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद यहाँ पर जो हमको इसका इक्वेशन मिलेगा, इसका इक्वेशन मिलेगा, तो फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे। तो हमको E इक्वल टू मिल जाएगा लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से क्वेश्चन आपसे रेडी हो जाएगा। मतलब ये है कि ये लगभग 2 पेज का क्वेश्चन है, और 2 पेज को क्वेश्चन को सिर्फ इतना आप लर्न करेंगे तो सारा कुछ आपसे कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले इस स्टेप को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, फिगर की बात करते हैं। तो एक आप जो है एक्सिस खींच लेंगे, मतलब लाइन खींच लेंगे, और ये मान लेते हैं हमारे पास ए और बी ये कोई वायर है। ये वायर क्या है, चार्ज्ड है। जब चार्जेस बहुत सारे होते हैं तो हम उसको डेंसिटी से मेजर करते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है, ये लेमडा इक्वल टू क्या है, क्यू अपॉन एल है। ये है अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। अब इसका हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हम गॉसेस लॉ से ही फाइंड कर सकते हैं। और गॉसेस लॉ की कंडीशन होती है कि चार्जेस किसी सरफेस पर क्या होना चाहिए, इनक्लोज होना चाहिए। तो हम एक सरफेस बनाते हैं जो इसको इनक्लोज करे। वो सरफेस कैसे मिलती है हमको, ये सिलेंड्रिकल सरफेस मिलती है। तो एक हम क्या बना लेंगे, यहाँ पर सिलेंडर बना लेंगे। ये इस तरह से आपको ये डायग्राम बना लेना है। जब हम ये सिलेंडर बनाएंगे तो इसकी कुछ लेंथ होगी या हाइट होगी, तो इसके हाइट को हम एल लिख रहे हैं, लेंथ को। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जो इसका पॉइंट है इस पर, इस सरफेस पर, वो क्या है, पी है। यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इसकी डिस्टेंस आर है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। अब हर सरफेस पर हमको क्या करना है, एक स्मॉल सरफेस ले लेना है। तो यहाँ पर स्मॉल सरफेस ले लेते हैं डी एस। तो इसका डी एस का वेक्टर देखिए, एरिया वेक्टर हमेशा जो सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके परपेंडिकुलर हो गया। यदि यहाँ पर हम सर्कुलर सरफेस में लें तो सरफेस ये है, इसका जो डी एस होगा इधर होगा, एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, और यहाँ पर इनके बीच में 0 डिग्री का बन रहा है। अब यहाँ पर भी देखिए, ये नीचे सरफेस है, तो ये नीचे सरफेस के लिए जो डी एस है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इधर होगा, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्यों है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसलिए वो आउटवर्ड है। अब कोई भी सरफेस होती है, यदि सिलेंड्रिकल है तो सिलेंडर में ये वाला सरफेस कर्व्ड कहलाता है, ये वाला सरफेस क्या कहता है, स्फेरिकल होता है। इसलिए यहाँ पर देखिए, ये वाले कर्व्ड सरफेस हो गए, ऊपर नीचे कैसा हो गया, सर्कुलर, सॉरी स्फेरिकल बोल दिया, सर्कुलर सरफेस होते हैं। तो इस तरह से डायग्राम बनाना है। अब इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा लिखना है। तो जो डायग्राम दिख रहा है वैसे ही आपको वर्डिंग करना है। सपोज देयर इज एन इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर ऑफ चार्ज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। तो हमारे पास एक लॉन्ग वायर हो गई, ये लॉन्ग वायर हो गई, इसमें चार्ज डेंसिटी क्या है, लेमडा है। तो हमको दिख रहा है, इसी का तो वर्डिंग करना है। द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द परपेंडिकुलर टू द वायर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है देखिए, वो वायर के क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये रूल होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है। चार्ज बॉडी के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। लेट देयर बी ए पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम एट विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी फाउंड। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। अब हम यहाँ पर r का रेडियस ले लेंगे,
एल की लेंथ ले लेंगे और एक क्या ड्रॉ कर देंगे, सिलेंडर। तो ये जो आया इसको हम बोलेंगे सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये कौन सी सरफेस कहला गई, गॉसियन सरफेस। इस तरह से यहां पर ये हम लिख देंगे। अब चलिए यहाँ पर फिगर ड्रॉ हो गया। फिगर ड्रॉ होने के बाद आप देखेंगे कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यहाँ पर समझिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इसका एरिया वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है। मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो ज़ीरो होगा, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। जो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हैं, उसी डायरेक्शन में हैं, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ ना कुछ होगा। तो चलिए इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो देखिए क्या है, यहाँ लिख दीजिए, कंस्ट्रक्ट अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l, बोथ द सर्कुलर सरफेस आर पैरेलल टू द फोर्स लाइन्स एंड द कर्व्ड सरफेस इज परपेंडिकुलर द फोर्स लाइन्स, हेंस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट्स स्मॉल सरफेस। तो देखिए यहाँ पर दो तरह का सरफेस हो गया, कर्व सरफेस हो गया, स्फेरिकल सरफेस हो गया। स्फेरिकल सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो ज़ीरो होगा और जो कर्व सरफेस से होगा उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरह से होगा। तो हम उसको यदि तीन सरफेस में बांट दिए हैं, ये वो EDS1 cos 0, EDS2 cos 90, EDS3 cos 90 डिग्री। अब इसका वैल्यू समझते हैं, ये डिफाई हो गया ना। चलिए इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ये जीरो कैसे आया। यदि आप इसको S1 ले लें, इसको S1 ले लीजिए, इसको S2 ले लीजिए, इसको S3 लीजिए, तो यहाँ पर एंगल बनेगा 90, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का एंगल 90 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास S1, S2, S3। इस तरह से तीन सरफेस हैं। इसी के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम निकाले हैं तीनों सरफेस से। तो फर्स्ट सरफेस का EDS1 एंगल क्या बन रहा था, 0। EDS2 एंगल क्या बन रहा था, 90। EDS3 एंगल क्या बन रहा था, 90 डिग्री। अब ये फार्मूला आप जानते हैं, इसको भर ध्यान रखेंगे। डी फाई इक्वल टू क्या होता है, EDS cos थीटा। इस फार्मूला को हम अप्लाई किए हैं 3 बार, एक फर्स्ट सरफेस के लिए, सेकेंड सरफेस के लिए, थर्ड सरफेस के लिए। थीटा की वैल्यू हर बार बदली है। यदि हम फर्स्ट सरफेस का लेंगे तो थीटा 0 है, यहाँ सेकेंड का 90 है और थर्ड का क्या है, 90 है। ये दोनों है सर्कुलर सरफेस के लिए हैं, ये कर्व सरफेस का एंगल है। अब आगे देखिए कि जो cos 90 की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर मेरे पास cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, डी फाई इक्वल टू EDS1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 है, बाकी वैल्यू तो 0 हो जाएंगे। अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एंटायर सरफेस, पूरी सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो इसी फार्मूले में देखिए, जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये फाई ई हो जाएगा, डी फाई का क्या हो जाएगा, फाई। ये है स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ई को भी हम यहाँ पर लिख दिए हैं, S1 भी, DS1 भी लिख दिए हैं। सिर्फ यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाना है क्लोज्ड सरफेस के लिए। ये सर्कल का मतलब होता है क्लोज्ड सरफेस। अब हमारे पास जो सरफेस थी वो कर्व्ड थी। जो सर्कुलर सरफेस होती है ऊपर और नीचे, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो 0 है। यहाँ पर सर्कुलर सरफेस हम ले रहे हैं, एंटायर सरफेस ले रहे हैं। तो जब हम देखेंगे कि जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस होता है उसका फार्मूला होता है 2πRL। तो यहाँ पर EDS1 हटा करके इस सरफेस के लिए हम रख देंगे 2πRL। ये इंटायर सरफेस का है, ये स्मॉल सरफेस के लिए था। अब यहाँ एरिया ऑफ द सिलेंडर यहाँ पर हम बता देंगे कि ये 2πRL है क्या, ये कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर है। अब जब इतना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तब हमको क्या अप्लाई करना है, गॉसेस थ्योरम। तो ये फ्रॉम गॉसेस थ्योरम क्या हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हम दोनों इक्वेशंस को, मान लीजिए सेकेंड इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इनको हम कंपेयर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ समझिएगा, हमारे पास ये भी फाई ई है, ये भी फाई ई है। ये जो फाई ई है ये गॉस थ्योरम से है और ये फाई हम नॉर्मली फार्मूले से निकाले हैं। अब इसकी जगह पर ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा, फाई की जगह क्या लिखना है, E इंटू 2πRL ये वैल्यू,
इक्वल टू ये इक्वल लिख दिए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दिए। अब आपको यहाँ समझना है कि हमारा टारगेट था इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बचा लेंगे और 2 पाई आर एल को ट्रांसपोज कर देंगे, तो 2 पाई आर एल ट्रांसपोज हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पहले से था। लेकिन आप जानते हैं कि लेमडा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एल। तो यदि हमारे पास ये क्यू है, एल है, इसको हटा देंगे तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, लेमडा। तो इस तरह से यहाँ पर जो मेरे पास फार्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये है E इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक लीनियर चार्ज का, वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह से आपको इसे डिराइव करना है। तो डिराइव करते समय आपको अब ध्यान रखना है, पहले आपने क्या बनाया, फिगर बनाया, फिर आपने डी फाई ई का फार्मूला लगाया, ई डी एस कॉस थीटा, ये तीनों सरफेस के लिए लगा दिया इनको। इसके बाद आपने गॉसेस थ्योरम लगा दिया, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर इनका कंपेयर कर दिया, ये 1 आ जाएगा, इससे जो भी आएगा ये 2 आ जाएगा, 1 और 2 को क्या किया, कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा लेमडा इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इस तरह से आपको ये स्टेप ध्यान रखना है, इस स्टेप के हिसाब से काम करेंगे, आसानी से आपका कंप्लीट हो जाएगा।